मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सातवीं कक्षा में हम त्रिभुज और उसके गुण पढ़ रहे हैं। 6.2 प्रश्नावली। 6.2 प्रश्नावली का पहला सवाल है, निम्न आकृतियों में अज्ञात बाह्य कोण अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। अज्ञात बाह्य कोण अक्ष ज्ञात करना है, ये सवाल है। इसके अंदर कुछ सवाल दिए हुए हैं, समान से हैं सभी, एक दो में बता देता हूँ। जैसे पहला है, इसमें यहाँ पे अक्ष है, ये बाह्य कोण है, ये अक्ष दे रखा है, और यहाँ पे ये 50 डिग्री और यहाँ पे 70 डिग्री दे रखा है। तो इधर देखिए, पहले कोई भी त्रिभुज हो, इसका एक बाह्य कोण निकालते हैं। जैसे ये निकाला हमने, ये इधर बहिष्कोण या बाह्य कोण बन गया। इसका मान हमेशा इन दोनों कोणों के, इसके पास वाला कोण छोड़ दो, ये छोड़ दो, जो मैंने क्रॉस किया है ना, इसको छोड़ दो, बाकी अन्य दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। इसे हम अंतराभिमुख कोण कहते हैं। अंतराभिमुख कोण, ये बहिष्कोण, अंतराभिमुख ये और ये बहिष्कोण होगा। तो किसी त्रिभुज के एक बहिष्कोण का मान उसके दो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो अक्ष का मान यहाँ पे हो जाएगा, अक्ष बराबर 50 प्लस 70 बराबर 120 डिग्री। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में ये लिख देना है अंतराभिमुख कोण, इस तरह से करनी है। तो ये अंतराभिमुख कोण हो गया। इसी तरह से सारे सवाल होंगे। जैसे अब दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल इसमें दे रखा है, इस तरह से एक त्रिभुज बनाया हुआ है, इसका ये बाह्य कोण है अक्ष, और यहाँ पे 45 डिग्री और यहाँ पे 65 डिग्री है। तो अक्ष का मान निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ देना है, सेम का सेम यही रहेगा, अंतराभिमुख लिखना है। ये आप स्वयं करेंगे। इसके अंदर थर्ड सवाल देखिए, तीसरा भी इसी तरह से। तीसरा यहाँ पे बहिष्कोण है, बाह्य कोण, और यहाँ पे 30 डिग्री और ये 40 डिग्री दे रखा है। तो अक्ष का मान, ये अंतराभिमुख कोण हो गए, दोनों का योग होगा, 30 प्लस 40 यानी 70 डिग्री हो जाएगा। चौथा, यहाँ पे अक्ष दे रखा है। कहने का मतलब ये सारे कोण, सारे त्रिभुज एक ही जैसे हैं, सभी में बाह्य कोण, तो अक्ष का मान वही अंतराभिमुख कोण का योग हो जाएगा। पांचवा है हमारे पास इस तरह से, यहाँ अक्ष दे रखा है और इसमें दोनों कोण ये 50-50 डिग्री के दे रखे हैं। और अंत में छठा सवाल है इसका पहले का, इस तरह से, ये बहिष्कोण है, बाह्य कोण, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 60 दे रखा है। तो अक्ष का मान इन दोनों का योग हो जाएगा। इस तरह से ये पहला सवाल है वो अंतराभिमुख कोणों से संबंधित है, जिसमें एक बाह्य कोण निकाला जाएगा त्रिभुज का, और उसका मान हमेशा उस त्रिभुज के दो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल देखिए, पॉइंट 2 का दूसरा सवाल। दूसरा, निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात अंतः कोण अक्ष का मान। अब की बार अंतः कोण जिसको अक्ष दे रखा है, इसका मान ज्ञात कीजिए। जैसे पहला सवाल है, अब इसी के साथ में ये अंतराभिमुख से संबंधित ही सवाल है, ये भी देखिए कैसे।
सेम वो का वही है। यहाँ पे अब की बार 115 दे दिए और यहाँ अक्स दे दिया और यहाँ दे दिया 50 डिग्री। तो वही सिस्टम रहेगा, ये बहिष्कोण है और ये अंतराभिमुख कोण है, तो अक्स प्लस 50 बराबर ये हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का योग यही तो होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल लगा के अक्स प्लस 50 बराबर 115 और आपको वही लिखना है अंतराभिमुख कोण, अंतराभिमुख कोण। अब अक्स का मान निकाल लीजिए, ये 50 प्लस का यहाँ है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 115 माइनस 50 हो जाएगा और अक्स का मान हो जाएगा फिर यहाँ पे 5 से 65 डिग्री, 65 डिग्री। इस तरह से करना है। यहाँ पे आप ये समीकरण बन गया, इसलिए या का चिन्ह लगा देना। अब इसमें जैसे दूसरा सवाल देखते हैं हम, दूसरा भी ऐसा ही है। ये बहिष्कोण है, यहाँ पे दे रखा है 100 डिग्री, इसका मान है 100 डिग्री। ये अक्स दे दिया और यहाँ पे दे दिया 70 डिग्री। तो यहाँ पे अब इसको हल करेंगे हम, तो देखिए वही अक्स प्लस 70 बराबर 100 हो जाएगा, 100 और वही अंतराभिमुख, अंतराभिमुख कोण ये लिख देना और अक्स की वैल्यू हो जाएगी फिर 100 माइनस 70, अक्स बराबर 30 डिग्री, ये आंसर। इस तरह से ये दूसरा सवाल करेंगे आप। तो दूसरे सवाल में कुछ बचे हुए हैं वो आप निकालेंगे। जैसे इसमें यहाँ पे तीसरा सवाल है, ये नोट करते रहें। तीसरे सवाल में इस तरह से दिया हुआ है, ये अक्स है और यहाँ पे 125 डिग्री दे। इसका ध्यान रखना थोड़ा सा, ये समकोण का चिन्ह है, यानी कि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का कोण है, समकोण का चिन्ह होता है। ये अक्स है तो 125 इसके बराबर होगा अक्स प्लस 90, ये हो जाएगा। चौथा देखिए, चौथा सवाल है इसमें इस तरह से, इसमें यहाँ पे अक्स दे रखा है और यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है। इसका मान हमारे पास है 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो वो सिस्टम रहेगा, ये बहिष्कोण है, बाह्य कोण है और अंतराभिमुख कोण अक्स प्लस 60 हो जाए तो अक्स प्लस 60 बराबर 120 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से ये चौथा सवाल हो जाएगा। उसके बाद में पांचवा देखिए, पांचवा सवाल देखिए। इसमें इस तरह से दे रखा है, यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे अक्स दे रखा है और यहाँ पे 80 डिग्री दे रखा है। तो वही सिस्टम इसमें रहेगा, अक्स प्लस 30 बराबर 80 करना, अक्स का मान निकालेना। और अंतिम है इसका छठा सवाल, इस तरह से यहाँ पे 75 डिग्री है, इसका मान अक्स दे रखा है और यहाँ पे 35 डिग्री है। तो ये 75 बाह्य कोण है और ये दोनों अंतराभिमुख कोण होंगे, तो अक्स प्लस 35 बराबर 75 कर देना है और अक्स का मान आ जाएगा फिर 75 माइनस 35 यानी कि 40 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से हमारा दूसरा सवाल होता है। तो पहला दूसरा सवाल दोनों सेम है, इसमें केवल पहले प्रश्न में तो अक्स बाहर दिया गया था, बाह्य कोण दिया गया था और दोनों अंतराभिमुख कोणों का योग करना था। अब की बार अक्स अंतः कोण में दे दिया है, यानी अंदर की ओर दे दिया है और बाहर वाला कोण दे दिया है, तो फिर समीकरण बन के और फिर अक्स का मान निकल जाएगा। उसके बाद में सवाल नंबर 3 देखते हैं हम, प्रश्नावली 6.2 का तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल यहाँ पे, चलो ये प्रश्नावली कंप्लीट हो गई, अब 6.3 में जाते हैं। दो ही सवाल थे और दोनों सवाल सेम से। अब 6.3 प्रश्नावली है हमारी, निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात अक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब की बार अक्स का, तो यहाँ पे देखते हैं पहले का पहला, इसमें एक त्रिभुज दिया है, तीनों अंतः कोण दिया हुआ है
त्रिभुज के तीनों अंतःकोण दिए हुए हैं, उसमें एक अक्ष है, अक्ष का मान हमें निकालना है। त्रिभुज का नाम है ABC और यहाँ पे हमें दिया है अक्ष, यहाँ पे दे दिया 50 डिग्री और इधर दे दिया हमें 60 डिग्री। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180। तो चूंकि हल लगा लीजिए, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये लाइन आपको लिख देनी है। इसलिए अक्ष प्लस 50 प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री, यानी तीनों कोणों का योग करोगे तो बराबर 180 आना चाहिए। तो 180 लिख देना। ये हो जाएगा अक्ष प्लस 110, 50 और 60 को जोड़ा तो बराबर 180 डिग्री। इसलिए अक्ष बराबर होगा 180 माइनस 110, यानी कि 70 डिग्री आंसर होगा। इस तरह से करनी है। इसी तरह से इसमें दूसरा दे रखा है, दूसरा देखना बहुत ही इजी है। दूसरा सवाल दे रखा है इसमें, यहाँ पे ये चिन्ह दे रखा है, ये आपको मैं बार बार बता रहा हूँ 90 डिग्री के कोण का है। त्रिभुज का नाम है PQR। यहाँ अक्ष दे रखा है और यहाँ पे 30 डिग्री। सेम है दोनों सवाल। अक्ष से 90 30 तीनों कोण दिए हुए हैं, एक अक्ष अज्ञात है, हमें ज्ञात करना है। तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये लाइन लिखनी है। उसके बाद में अक्ष प्लस 30 प्लस 90 बराबर 180 करें और अक्ष की वैल्यू निकालें। उसके बाद थर्ड सवाल देखें। इसमें तीसरा सवाल इस तरह से दे रखा है। इसमें ऐसे नाम है इसका अक्ष Y Z। अक्ष 30 डिग्री दे रखा है, Y 110 डिग्री दे रखा है और Z इसमें अक्ष है, यहाँ पे अक्ष है। तो अक्ष का मान निकालेंगे, वही त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। वैसे उसको सवाल नंबर 4 देखें। इसमें मतलब सभी सवाल एक जैसे हैं। इसमें एक अंतःकोण हमें ज्ञात करना है। उसके बाद में इसमें देखिए चौथा सवाल देखिए, ये 50 डिग्री दे रखा है, यहाँ अक्ष है और यहाँ अक्ष है, यानी कहने का मतलब दोनों कोण समान है। अक्ष है, अक्ष अक्ष। त्रिभुज का नाम नहीं दिया हुआ है तो आप सीधा लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। फिर उसके बाद में अक्ष प्लस 50 बराबर 180 करना है और अक्ष और अक्ष को जोड़ेंगे। तो जैसे पांचवा मैं बता देता हूँ, पांचवा इसी टाइप का है। पांचवा निकालते हैं। इसमें तीनों ही कोण अक्ष दे रखे हैं, ये भी अक्ष है, अक्ष अक्ष। कहने का मतलब तीनों कोण समान आ रहे हैं। इसके तीनों कोण समान आ रहे हैं तो ये है समबाहु त्रिभुज होगा। तीनों भुजा या फिर तीनों कोण समान आ जाए तो वह समबाहु त्रिभुज होता है। तो पहले का यहाँ पे देखिए, पहले का पांचवा सवाल है, हल करेंगे यहाँ से। चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए अक्ष प्लस अक्ष तीनों कोणों को जोड़ दिया है हमने, बराबर 180 डिग्री लिखोगे। 3 अक्ष बराबर 180 डिग्री, इसलिए अक्ष बराबर 180/3 यानी कि 60 डिग्री। यहाँ अक्ष का मान 60 है तो ये कोण भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा और ये भी 60 का होगा। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण समान होते हैं तो तीनों कोण 60-60 डिग्री के हो जाएंगे। उसके बाद में अंतिम सवाल है इसमें, छठा सवाल इसमें दे रखा है। देखो यहाँ पे इसी तरह से ये करना है। यहाँ पे ये 2 अक्ष दे रखा है और ये अक्ष दे रखा है, यहाँ पे 90 डिग्री है। इसका मान आप लोग निकाल सकते हो। इसमें आप लोग वही लाइन लिखोगे, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग
180 डिग्री होता है। फिर अक्स प्लस 2x प्लस ये 90 डिग्री आ गया बराबर 180 कर देना, और उसके बाद में अक्स का मान निकाल लेना है आपको। इस तरह से ये हमारा 6.3 प्रश्नावली का पहला सवाल हो गया। उसके बाद में आगे देखते हैं दूसरा सवाल। देखिए इसमें निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात कोण अक्स और वाई का मान ज्ञात करें। अब की बार एक ही आकृति में दो हैं अज्ञात, वो ज्ञात करने हैं हमें, अक्स और वाई। तो देखिए सवाल नंबर 6.3 का दूसरा सवाल हमारे पास है, निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात अक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहला सवाल दे रखा है, देखिए अक्स वाई यहाँ दे रखा है, अक्स और वाई। ये सवाल अच्छा सवाल है। यहाँ पे 120 डिग्री दे रखा है और इधर हमें 50 डिग्री। ध्यान से देखें आप लोगों को ये, चलो मैं वाई को एक बार यहाँ से मिटा देता हूँ। ऐसा सवाल मैं बता चुका हूँ, ये बाह्य कोण है और ये अंतराभिमुख है। तो यहाँ पे हल लगा के लिखेंगे अक्स प्लस 50 बराबर 120 डिग्री, और यहाँ पे आप अंतराभिमुख कोण लिखेंगे, अंतराभिमुख कोण। और अक्स की वैल्यू हो जाएगी, एक्स का मान हो जाएगा 120 माइनस 50, अक्स बराबर 70 डिग्री। इसका मान 70 डिग्री आ गया। ये आ गया हमारे पास अक्स का एक उत्तर आ गया। अब वाई यहाँ पे है, तो वाई कोई भी सरल रेखा है, इस पर कोई बिंदु है, जैसे ये ओ बिंदु है, इस पर एक किरण ओ निकले तो दो कोण बन गए। तो दो कोण, एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिनको हम सरल रेखी कोण कहते हैं। सरल रेखी कोण यहाँ पे y प्लस 120 डिग्री, ये सरल रेखा पर इधर दोनों कोण। तो यहाँ पे थता लगा के लिखना, पहले समीकरण ये बन जाता है, थता y प्लस 120 बराबर 180 डिग्री लिखोगे, और यहाँ पे लिखोगे सरल रेखिक कोण या सरल रेखिक योग लिख सकते हो। इसलिए y बराबर होगा 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से अब कोई बच्चा के ये सोचे दिमाग में, ये सोचे कि हम त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों से भी निकाल सकते हैं, तो वो भी राइट होगा। उसमें भी हो जाएगा 50 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 180 करोगे तो भी 60 डिग्री आएगा। आपको जो उचित लगे वो कर सकते हैं, इसमें दोनों ऑप्शन सही होंगे आपके। उसके बाद में इसमें ये दूसरे का पहला हो गया था, दूसरे का दूसरा देखिए। दूसरा भी देखिए यहाँ पे इस तरह से दे रखा है, और यहाँ पे 80 डिग्री दे रखा है, यहाँ वाई है। उसके बाद में ये 50 डिग्री है और ये फिर 80 डिग्री है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। सबसे पहले वाई का मान निकलेगा इसमें 80 और वाई। इस तरह से दो रेखाएं यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उनके सम्मुख कोणों को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं या फिर सम्मुख कोण कहते हैं। तो यहाँ आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ y का मान 80 हो जाएगा, तो यहाँ पे सीधा लिखेंगे y बराबर 80 डिग्री। यहाँ पे लिखोगे आप शीर्षाभिमुख कोण, जिसको हम शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद में y का आ गया, इसलिए 50 प्लस थता लगा दीजिए बीच में, 50 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 180। त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग हो गया 180। उसके बाद में यहाँ से हम निकालेंगे तो 50 प्लस एक्स प्लस वाई का मान हमारे पास आ चुका है 80 डिग्री बराबर 180। 80 50 जोड़ेंगे तो 130 प्लस एक्स बराबर 180, इसलिए एक्स बराबर 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री आ जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स का मान हो गया और ये यहाँ पे वाई का मान हो गया, दोनों मान आ गए। इस तरह से ये सवाल करने। तो इसमें जो बच्चे हुए हैं दूसरे सवाल में 4 सवाल वो स्वयं करेंगे, बाकी हम कल देखेंगे। थैंक यू।